हेलो गाइस, वेलकम बैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लासेस के अंदर हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया और उसकी ब्लड सप्लाई, साथ में इस डायग्राम को थोड़ा पढ़ा था, यूट्रोवेसिकल पाउच और पाउच ऑफ डगलस के बारे में और इनके एबनॉर्मल ओपनिंग के बारे में। अगर ओपनिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वेजाइना के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब तक हमने वेजाइनल ओपनिंग पढ़ी थी, ठीक है। उस ओपनिंग के थ्रू जब आप अंदर जाते हो, ठीक है, ये आपने क्या पढ़ी थी, सिर्फ ओपनिंग जो आपको बाहर से दिखती है। जब इस ओपनिंग के मतलब आप अंदर की तरफ जाते हो तब आपको ऐसी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। उस ओपनिंग से अंदर की तरफ जाओगे तो इसको आप वेजाइना बोलते हो, ठीक है। वो सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग थी। जो वेजाइना है एक्चुअल में वो क्या है आपकी, ये है, ये वाली ओपनिंग, ठीक है। इसके बाद वेजाइना के बाद जो सेकंड चीज़ आपकी आती है वो आती है आपकी यूट्रस। यूट्रस के बाद थर्ड जो ऑर्गन है वो आपका होता है कौन सा, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स के बाद जो फोर्थ ऑर्गन है दैट इज़ ओवरीज। ये आपके इंटरनल जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ये होते हैं आपके चार, ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा डिटेल में। और आपका यूट्रस हर बार एनाटॉमी के एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। इसका डायग्राम या तो आपसे सीधा ही डायग्राम पूछ लेंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फिर आपसे इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एनाटॉमी में आता है, एक क्वेश्चन इसका फिजियो में आता है, ठीक है। और ये चैप्टर आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस आपका फोर्थ ईयर में इसी के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, तो आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें आपके चार ऑर्गन आते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, वेजाइना के साथ। तो आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है, ये पूरी क्या है, वेजाइना, ठीक है। तो जो वेजाइना है उसकी लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका वेजाइना। वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं क्या लेंथ इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 से 10 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग होती है। इसका जो डायमीटर है चौड़ाई में, ठीक है, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो इनकी ये लेंथ और डायमीटर है ये आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये ओब्लिकली सिचुएटेड होती है। ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये ओब्लिकली है, ठीक है। ये जो देखिए ये क्या होता है आपका, जैसे अगर ऐसे करोगे तो इसको, ये क्या है आपका वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और ओब्लिकली मतलब ये, ठीक है। तो ये ओब्लिकली पोजीशन में आपकी सिचुएटेड होती है, ना ये सीधी है ना ये इस तरीके से, ये ओब्लिकली सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये ओब्लिकली सिचुएटेड है। और यहाँ पे कौन सा टिश्यू आपका पाया जाता है ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चार बातें थी इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ, डायमीटर, इसकी सिचुएशन कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पोजीशन में है और कौन सा टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है वेजाइना हैव 4 वॉल्स, 4 दीवारें होती हैं इसकी, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और 2 लेटरल वॉल्स होती हैं इसकी, ठीक है। एक इसके आगे की तरफ, एक पीछे, एक 2 लेटरल वॉल्स होती हैं, ठीक है। जो एंटीरियर वाल है वो 7 सेंटीमीटर होती है और जो आपकी पोस्टीरियर वाल है, पीछे की तरफ जो वाल है वो आपकी 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये आगे आपकी मर्ज यानी मिल जाती है किसके साथ, सर्विक्स के साथ। जब वेजाइना आपकी ख़त्म होती है, देखिए ये इसकी पोस्टीरियर वाल है जो मर्ज होता जाती है आपकी सर्विक्स के साथ। वेजाइना के बाद जो ऑर्गन आता है वो सर्विक्स आता है, वो यूट्रस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वेजाइना का जो आप ये एंगल देखोगे, किस एंगल पे ये प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो आपका 45 डिग्री का होता है, ठीक है। वेजाइना की आपने ओपनिंग्स पढ़ ली, लोकेशन पढ़ ली, लेंथ, डायमीटर पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया। नेक्स्ट है इसके फोर्निक्स, फोर्निक्स आर्क को बोलते हैं, ठीक है। आर्क क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर ना, तो वेजाइना के 4 और फोर्निक्स होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर में, 2 लेटरल में, ठीक है। इनमें से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो होती है आपकी लेटरल फोर्निक्स के बारे में। लेटरल जो फोर्निक्स हैं वहाँ पे आपको पल्स फील होती हैं। कब फील होती हैं, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक
ठीक है। वहाँ जैसे आप आर्टरी पे ऐसे हाथ लगा के फील करते हो, तब वहाँ पे क्या मतलब जो वेजाइना की लेटरल वॉल्स हैं वहाँ पे आपको पल्स फील होगी, ठीक है। कब? जब एक फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। प्लस यहाँ पे आपकी जो वो टैबलेट होती है, प्लेसमेंट ऑफ मीज़ोप्रोस्टोल। मीज़ोप्रोस्टोल एक टैबलेट है ड्यूरिंग एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब आप अबॉर्शन करवाते हो हॉस्पिटल में जाके, तो जो आपके डॉक्टर होते हैं वो यहीं पे लेटरल फोर्निक्स में क्या करते हैं, उस टैबलेट को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेटरल फोर्निक्स से रिलेटेड, इसीलिए आपको ये फोर्निक्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। क्या? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेटरल फोर्निक्स में पल्स फील होंगी, और प्लेसमेंट होती है यहाँ पे एक ड्रग की, मीज़ोप्रोस्टोल ड्रग, ड्यूरिंग एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इस जगह पे आपकी वो दवाई रखी जाती है। ये आपके एक नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो चीज़ है वेजाइना के बारे में वो है इसकी पीएच से लेके, ठीक है। जो वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक होती है, ठीक है। क्यों एसिडिक होती है? क्योंकि देखिए आपका ये ऑर्गन आउटर कॉन्टैक्ट में होता है, आप कहाँ पे यूरिन कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एंटर कर सकते हैं, और उनको किल करने के लिए जो पीएच चाहिए वो एसिडिक चाहिए। तो वेजाइना की पीएच आपको याद रखनी चाहिए ज़रूरी, 3.5 से लेकर 4.5 तक होती है। और ये पीएच एसिडिक होती है किस की वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है डोरडोलिन बेसिलाई, ठीक है। डोरडोलिन बेसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो आपकी वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी पीएच को एसिडिक बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है ये एसिडिक? वेजाइना के आसपास जो शुगर स्टोर्ड होती है, शुगर की स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन बोलते हैं, उस ग्लाइकोजन को ये ब्रेक डाउन कर देता है। कौन? बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरियाज उस पे शुगर पे ही, ग्लूकोज पे ही सर्वाइव करते हैं, और जो ग्लूकोज आपकी स्टोर्ड है वेजाइना के आसपास, उसी को ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। किसके अंदर ये ब्रेक डाउन करता है? अपने लिए खाना बना लेने के लिए, लेकिन जब वो टूटेगी तो उससे रिलीज़ होगा आपका लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? आपकी जो वेजाइना है उसकी पीएच को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेजाइना की पीएच एसिडिक है, किसकी वजह से है? डोरडोलिन बेसिलाई की वजह से। वो क्या करता है बैक्टीरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से, ठीक है। कितनी है, क्यों है, कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है पीएच से रिलेटेड, वो क्या है? आपकी जो मोस्ट एसिडिक पीएच पूछ रखी है, ठीक है। वेजाइना की पीएच सबसे ज़्यादा एसिडिक कब होती है? वहन, ठीक है। तो वो आपको बताया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 to 4 रहती है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसकी पीएच है वेजाइना की वो 3 to 4 होती है, ठीक है। एग्जैक्ट 3.5 बोल सकते हो। और जो आपका यूरिन है उसकी पीएच भी आपको पता होनी चाहिए 6.4। स्लाइटली क्या होता है? वो भी आपका एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेजाइनल लेयर के बारे में, ठीक है। वेजाइनल लेयर्स। अब वेजाइनल लेयर्स होती हैं आपकी 4, ठीक है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, फाइब्रस, ठीक है। सबसे अंदर की तरफ से बता रखी हैं। सबसे अंदर म्यूकोजा होती है, उसके बाद सब म्यूकोजा, थर्ड इज मस्कुलरिस, फोर्थ इज फाइब्रस। ये 4 लेयर आपकी प्रेजेंट होती हैं वेजाइना के चारों तरफ, ठीक है। हमने अब तक वेजाइना की वॉल पढ़ी हैं, फोर्निक्स पढ़े हैं, अभी ये लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वेजाइना की, वहाँ पे सिक्रीशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशंस नॉट प्रेजेंट हियर। म्यूकोजा लेयर में कोई सिक्रीशन प्रेजेंट नहीं होता है। और ये लेयर आपकी कहाँ, किसकी उससे प्रेजेंट होती है? यहाँ पे कैसा टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन स्क्वेमस टिश्यू यहाँ पे आपको प्रेजेंट होता है। और सेकेंड लेयर है आपकी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा आपको पता है, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा लेयर आती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह, आर्टरी, वेन और आपकी नर्व सप्लाई होती हैं सब म्यूकोजा लेयर के अंदर। थर्ड है आपकी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस आपको पता है मसल से नाम आया है, तो यहाँ पे क्या होंगी? मसल्स प्रेजेंट होंगी। आपकी वेजाइना के अंदर 2 तरह से मसल अरेंज्ड होती हैं, आउटर और इनर में। आउटर की तरफ जो मसल होंगी वो सर्कुलर में अरेंज्ड होंगी, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड होंगी। और जो अंदर की तरफ मसल हैं वो आपकी लोंगिट्यूडनल यानी ऐसे लंबे में प्रेजेंट होंगे। इस तरह से आपकी वेजाइना की जो लेयर्स हैं उनके अंदर मसल प्रेजेंट होती हैं। और जो आपकी फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस यानी फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर है, वो आपकी हाईली मस्कुलर यानी ब्लड सप्लाई आपकी इस लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको वेजाइना के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसी है इसकी लेंथ,
8 से 10 सेंटीमीटर ये होती है, ठीक है। इसकी वाल पढ़ी थी हमने, 4 वाल होती हैं, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल और लेटरल वाल्स। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, इसका यूट्रस पढ़ेंगे।